कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी भी जारी है। देश की बड़ी आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगाने के बाद अब सरकार ने बूस्टर डोज पर बड़ा ऐलान कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 10 अप्रैल से 18 साल से अधिक उम्र के सभी वयस्कों को प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रिकॉशनरी यानी बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। यह कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक होगी। बूस्टर डोज का ऐलान करते हुए केंद्र ने कहा कि जो लोग 18 साल से अधिक उम्र के हैं और कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लिए 9 महीने का समय बीत चुका है, वे प्रिकॉशनरी डोज यानी कि बूस्टर डोज का लगवा सकते हैं। यह सुविधा सभी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटरों पर उपलब्ध होगी। सरकार ने कहा कि सरकारी वैक्सीनेशन सेंटरों में पहली और दूसरी डोज मुफ्त लगती रहेगी। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरीके से बूस्टर डोज का ऐलान किया गया, खुशखबरी है क्योंकि तीसरी डोज लगेगी, कोरोना को मात देने में और आसानी होगी। अस्पताल की बात करते हैं तो अस्पताल में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? देखिए बिल्कुल, केंद्र सरकार ने जिस तरीके से 18 प्लस वाले तमाम जो उम्र के लोग हैं उनको कहा है कि बूस्टर डोज जो है उनके लिए अवेलेबल होगी। हमारे साथ बात करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट और वैक्सीनेशन अवेयरनेस कमेटी के सदस्य भी है डॉक्टर समीर भाटी जी। सर, एक बड़ा फैसला कहीं ना कहीं है केंद्र सरकार की तरफ से। निश्चित तौर पर मामले जो है कोरोना के कम है, लेकिन बूस्टर डोज कितनी जो है महत्वपूर्ण है तमाम लोगों के लिए? बिल्कुल, देखिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत पर निश्चित तौर पे अभी मामले कम हैं, पर अगर हम चाइना में देखें और बाकी चाइना की नेबरिंग कंट्रीज़ में देखें तो केसेस अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आप ये देखिए जो 18 साल प्लस के जो लोग हैं वयस्क, इनके अंदर बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जो कोमॉर्बिड है, जिनको अभी वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी है, और काफ़ी संख्या ऐसी है जिनको 9 महीने से ज़्यादा वैक्सीन लगे हुए हो गए हैं, जिनके अंदर एंटीबॉडीज डिक्लाइन होना भी अब शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूं कि ये अभी बिल्कुल राइट टाइम है जिस टाइम वैक्सीनेशन ड्राइव अगर शुरू हो जाए हमारी एडल्ट पॉपुलेशन के लिए, और जो कि शुरू हो भी रही है 10 तारीख से, तो ये एक अच्छा कदम है काफी। जिस तरीके से सर कई जो लोग हैं उनके कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो है लगनी चाहिए बूस्टर डोज, और उसके साथ साथ हमने देखा कि कई जो 9 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक सरकार ने कहा था कि जो 60 प्लस है उनको जो है अभी दी जाएगी, लेकिन एक कैप भी लगाया गया है कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है वहीं पर कहीं ना कहीं दी जाएगी। तो किस तरह की तैयारी जो है आप देख रहे हैं? पहले क्योंकि सरकारी में फ्री जो है मिलती थी, तो कितनी चैलेंजिंग जो है सिचुएशन कहीं ना कहीं होगी? मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और इसके अलावा जो 60 और 60 प्लस कोमॉर्बिड वाले लोग हैं, उनके लिए जो पहले से ड्राइव चल रही थी वो उसी तरह से चलती रहेगी, और जिस तरह से अभी हमने देखा भी है कि वो जो ड्राइव है और भी गति से होती रहेगी। और बच्चों की जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है हमारी 12 से 14 साल और 15 से 18 साल, वो भी उसी तरह से चल रही है और काफ़ी तेज गति से चल रही है। अब सिर्फ हमारे 18 प्लस की जो वैक्सीनेशन ड्राइव वो शुरू हुआ है, तो वैक्सीन की किसी तरह की कमी नहीं है। हाँ, सिर्फ एक चैलेंज ये जरूर है कि वो प्राइवेट अस्पतालों में अभी उपलब्ध होगी, और उसके लिए जिनको भी ये लगानी है उनको इसके लिए पे करना पड़ेगा। ये एक निश्चित तौर पे थोड़ी सी एक चुनौती रहेगी, पर मैं समझता हूँ बाकी लॉजिस्टिक को लेके और किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। पर हाँ, एक ये बात जरूर है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जैसा हमने देखा था कि सेकंड डोज के टाइम पे भी लोग दूसरी डोज लगवाने नहीं आ रहे थे, कहीं ना कहीं उसको हम मान सकते हैं कि हेजिटेंसी या हिचकिचाहट तो नहीं, पर एक लापरवाही जरूर हमने देखी थी। फिलहाल ये हम उम्मीद करते हैं कि बूस्टर डोज को लेकर उस तरह की लापरवाही लोगों के अंदर ना रहे, क्योंकि वो अब जरूरी हो गया है जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, और जैसा हम सुन रहे हैं नए वेरिएंट्स भी काफी आ रहे हैं। मैं उसी को लेकर आगे आ रहा था कि सरकारों ने जो है कहीं ना कहीं कह दिया कि मास्क फ्री जो है वो होते जाए, जुर्माना जो है नहीं लगेगा, और चूंकि मामले भी जो है अब लगातार कम हो रहे, भारत में जो है लगभग 1100 के आसपास केस आए हैं, दिल्ली में 100-150 के आसपास केस आ रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है बूस्टर डोज लगवाना, ताकि जो हालात दूसरे देशों में देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से चाइना में लॉकडाउन भी देखने को मिला है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अभी भी पैंडेमिक गया नहीं है, अभी हम ये नहीं कह रहे कि कोरोना पूरी तरह से चला गया है। डेफिनेटली मास्क रिलैक्सेशन अभी दी गई है, उसको मैंडेट ना करके इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंगली इसको लगा सकता है, वो बात बिल्कुल करेक्ट है। पर साथ के साथ हमें ये भी ध्यान देना जरूरी है कि जैसे नए वेरिएंट उभर कर आ रहे हैं, तो इस समय जरूरी है कि अभी हम ध्यान रखें, सावधानी रखें, कोरोना पूरी तरह से गया नहीं है। बाकी इसमें एक चीज को सिर्फ हमें ध्यान देने वाली जरूरत है कि पैंडेमिक से ये एंडेमिक कि कोरोना रहेगा, कोरोना के साथ हमें रहने के लिए इस तरह से ही हमें अपने आप को, अपनी लाइफ को इसी तरह से इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। पर हाँ, जिस तरह से हर साल हम फ्लू की वैक्सीन लेते हैं, आगे आने वाले टाइम के अंदर कोविड की भी इसी तरह से हमें एक वैक्सीन और बूस्टर डोज की आवश्यकता रहेगी।
नए वेरिएंट्स के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? आज ओमिक्रॉन के अगर नए वेरिएंट्स जो है एक्सी की बात करें या एक्सएम की बात करें निकल कर सामने आए, मुंबई और जो गुजरात है उसमें मामले भी निकल कर सामने आए। क्या जो सावधानियां हैं आम जो व्यक्ति है उसको जो है अभी भी बरतनी चाहिए? हाँ, सिर्फ इसमें एक चीज है, देखिए भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर वैक्सीनेशन काफी स्पीड से हुआ है। इसके अलावा नेचुरल इम्यूनिटी भी भारत के लोगों के अंदर काफी बन गई है। जैसा हमने देखा कि ओमिक्रॉन के टाइम पे काफी लोग संक्रमित हुए थे, तो हाइब्रिड इम्यूनिटी बन गई है कि आपको वैक्सीनेशन, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद एक हाइब्रिड इम्यूनिटी बन गई है, तो वो एक अच्छी बात है। और भारत के अंदर पहले ही BA.1 और BA.2 जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो आ चुका था, काफी देशों के अंदर नहीं था, वहां पर अभी ये सर्कुलेट हो रहा है। हाँ, जो आप बात कर रहे हैं कि क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, उसमें सरकार के तो अगर सरकार की बात करें तो उन्हें जो है जीनोम सीक्वेंसिंग करते रहना पड़ेगा, ताकि किसी भी तरह का वेरिएंट आए हम उसको पकड़ सके उसी टाइम और उसको हम प्रिवेंट कर सके। और इसके साथ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि दिल्ली में जिस तरह से सर्विलेंस पहले से चल रहा है, दिल्ली NCR के अंदर टेस्टिंग अभी भी उस तरह से चल रही है, तो कोई भी नया वेरिएंट आता है तो हम उसको पहले से ही कैच करके उसको हम वहीं पर ही उसको कंटेन कर लेते हैं, ताकि ये और ज्यादा स्प्रेड ना हो। बाकी लोगों को ध्यान देने वाली बात ये जरूर है कि अपना जब भी वैक्सीनेशन का टाइम आए तो अपनी वैक्सीनेशन जरूर लगा ले। और इसके अलावा जैसा हम बार बार बात करते हैं कि किसी भी क्राउडेड प्लेस के अंदर उनको सावधानी जरूर बरतने की जरूरत है, और कहां पर भी कहीं भी केसेस बढ़ रहे हैं तो उस जगह पर अगर जा रहे हैं तो वहां पे मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। एक सवाल अंतिम ये कि सर लगातार राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जो है मिलकर काम करती हुई नजर आ रही हैं। केंद्र सरकार ने कल जो है अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं उनको पत्र भी लिखा था कि आप जो है सावधानी बरतिए और अगर कई प्रिकॉशनरी मेजर जो है लिए जाने चाहिए तो वहां पर लीजिए भी। तो किस तरीके के कदम जो है राज्य सरकारें उठा सकती हैं ताकि कोविड जो है एक बार फिर से जो है बढ़ता हुआ नजर आए? जिस तरह से दिल्ली के अंदर भी स्पेशली हम लोगों ने देखा है कि अभी फिर से हम टेस्टिंग और सर्वेलेंस फिर से बढ़ा रहे हैं, तो इसी तरह की इसके अंदर क्या होता है कि सिचुएशन को देखकर हमें फिर कई उस तरह के प्रोएक्टिवली स्टेप लेने जरूरी होते हैं। मेरे हिसाब से इसमें सबसे सबसे महत्वपूर्ण होता है पेंडेमिक में कि हम जितना प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें वो हमें जरूर लेने चाहिए। प्रिवेंटिव मेजर के अंदर जैसे सबसे ज्यादा हमने देखा है कि वैक्सीन हमारी काफी ज्यादा कारगर रही है, तो वैक्सीन जरूर लगा लें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैक्सीन के अभी कुछ हमारे पास फिर से सवाल आ रहे हैं लोगों के, वो पूछ रहे हैं कि हम जो बूस्टर लगवाएंगे क्या ये वही वैक्सीन लगेगी जो हमने पहले लगवाई थी। तो इस चीज पे मैं दर्शकों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि जिनको कोविशील्ड लगी थी उनको कोविशील्ड ही लगेगी, और जिनको कोवैक्सीन लगी थी उनको कोवैक्सीन ही लगेगी। थर्ड डोज वही है। मिक्स एंड मैच जो पॉलिसी है उसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है, कोई हमारे पास उस तरह का डेटा नहीं है, तो जो भी अवेलेबल वैक्सीन है आपको वही लगा लेनी है, क्योंकि उसका हमने काफी अच्छा असर भी देखा है। विदेशों के अंदर भी जो प्राइमरी वैक्सीन लगी थी उसी की थर्ड डोज, जिसको हम कहते हैं बूस्टर, या भारत में जैसे हम प्रिकॉशन डोज कर रहे हैं उसी की आपको लगेगी, तो आप लगवा लें, किसी और वैक्सीन का इंतजार ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये डॉक्टर समीर भाटी जी थे जो जनता टीवी से बूस्टर डोज इस तरीके से कल से तमाम 18+ से जो तमाम लोग हैं उनको लगती हुई नजर आएगी उसको लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोनू चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी देने के लिए।